बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने। ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो भी बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल डबलिंग नंबर। सुनने मात्र से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। बताया है विद्वानों ने भगवान की भागवत में जब बैठो, भगवान के कीर्तन में जब बैठो, भगवान के भजन में जब बैठो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अरे बहुत हो गया, किन बातों का तो बताया है। समझे कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, भगवान की भागवत में जब भगवान के कीर्तन में जब बैठो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। किन बातों का? बताए अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, हम अगर अभिमान करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या मेरे पास में अधिक पैसा है, ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, हर दिन नहीं रहे, एक न एक दिन नष्ट होना।
कि जो पैसा है, हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अत्यावश्यक है, न कि अभिमानी होना। अभिमान नहीं करना चाहिए। शरीर का अभिमान क्या करें, सुंदरता का अभिमान क्या करें, क्योंकि इस शरीर का भी कोई पता नहीं है। ये हमारी श्वासें कब तक चलती हैं, क्योंकि यहाँ हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन जाना है। और जग का मतलब यही होता है, जा से जन्मे गा से गए। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है, मरने के लिए उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। यहाँ हर दिन नहीं रहता। और देखा जाए तो हम लोग जी कहाँ रहे। देखा जाए तो हम लोग जी कहाँ रहे हैं, केवल मर ही तो रहे। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से उसका मरना शुरू हो जाता है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट केवल मर रहे, जी नहीं रहे। और कितनी अद्भुत अजीब बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है। हाँ, इसी मरने का नाम जिंदगी। और ये हर कोई जानता है, हमें यहाँ हर दिन नहीं रहना है। अच्छा, एक पल की किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन हम वादे कर देते हैं बरसों के, कर देते हैं। कभी कहते हैं कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। कभी कहते क्या और वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाए। और वो बिना कहे ही चल देता, जिसकी जिसत न की बारी है। कभी कहते हैं यहाँ हर दिन नहीं रहना है, जाना।
मरना है माने मरना है, बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जाओ, चवनप्राश ड्रम के ड्रम छाट जाओ, मरना है माने मरना है। और जब एक दिन यहाँ से जाना है, ये शरीर नष्ट होना है, तो बताइए फिर अभिमान कैसा, काहे का अभिमान। लेकिन विद्वानों का ये कहना है, अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और 2-3 चीजें हैं उसके पास, अकस्मात या हो जाए, तो फिर लोगों को अभिमान हो जाता है। विद्वानों का ये कहना है कि अधिक सुंदर होना, अधिक सुंदर होना, दूसरे पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में तो एक बात आई, अगर चाहे कोई विद्वान हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, और कोई अगर ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। और एक बात और कहें, जिस किसी के जुबान पर मैं शब्द आ गया, जिस किसी के जुबान पर मैं शब्द आ गया, समझ लो वो गया, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिसकी मैं को हवा लगी, जिसकी मैं की हवा लगी, फिर ना उसको दवा लगी ना दुआ लगी। हाँ, तो जब हमें यहाँ थोड़े दिन तक रहना है, तो काहे का अभिमान। एक कवि कहते हैं क्या, कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। कभी कहते बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे।
चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे